तो धार में भाईचारा दिखा, प्यार दिखा, लेकिन उज्जैन के तराना में ऐसा नहीं दिखा। उज्जैन के तराना में कल से अब तक काफी कुछ हुआ। एक मामूली विवाद इतना बढ़ा कि तराना का माहौल बिगड़ गया। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए तराना में कल से अब तक जो कुछ हुआ है वो पूरा मामला बताते हैं। उज्जैन के तराना में गुरुवार रात दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक बस को साइड देने पर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद बसों में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला। तराना में तनाव के बाद धारा 163 लगा दी गई। शुक्रवार सुबह उपद्रवियों ने फिर से बवाल किया, पुलिस पर पथराव किया गया, बसों में आग लगा दी गई। ये अब तक हुआ है। हालांकि अब तराना में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए तराना से हमारी एक खास रिपोर्ट। तराना में साइड मांगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक रूप में बदल गया। गुरुवार रात को जो विवाद शुरू हुआ था वो शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद भड़क गया। उपद्रवियों के पथराव करने की तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ उपद्रवी अंधाधुंध पथराव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ उपद्रवी पुलिस के सामने तलवार लहराते नजर आए। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर बहस भी देखने को मिली। इस बीच तराना हिंसा का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कुछ लोग हाथों में तलवार लेकर जाते हुए नजर आए। वीडियो शुक्रवार दोपहर बाद का बताया जा रहा है, यानी हिंसा के दूसरे दिन दोनों पक्ष लाठी डंडे तलवार लेकर निकले। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। न सिर्फ दोपहिया बल्कि एक बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं हुई थी, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों को। उन लोग ये मोमेडियन लोग हैं, ये तकिया बोलने के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। राधेश्याम सोनी, ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। इससे पहले बस अड्डे पर लगी बसों में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और बसों में तोड़फोड़ की। जो तोड़फोड़ हुई तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर बस स्टैंड पे वो किस तरीके से बसों को बेरहमी से फोड़ा गया है। ये हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये नई बस है, बताया जाता है कि नई बस थी जिसको इस तरीके से फोड़ा गया, पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी बसें खड़ी थी बस स्टैंड पर, उन सभी में जितने भी खिड़कियों के कांच थे, विंड ग्लास थे, जो फ्रंट के गिलास थे, वो सब फोड़ दिए गए और उनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं तराना विवाद पर शहर काजी सफीउल्लाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम तो ये चाहते हैं कि नगर में शांति बनी रहे। अगर कोई बात हुई है, किसी से कोई गलती हुई है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे, लेकिन आम लोगों को उससे परेशान नहीं करे। हम तो ये चाहते हैं कि नगर में जो हमारे वहाँ शांति बनी है, तराना हमारा अमन शांति का, और सभी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और निजी विवाद होते हैं तो हम उसको आपस में समझ लें। मेरी गलती है तो मैं उसकी मानूं, सामने की तो वो माने। हम दूसरे लोगों को टारगेट करेंगे किसकी है, तो वो आम आदमी बचता है उससे जो रहता है, और दूसरे परेशान होते हैं। कई लोगों के नुकसान हुआ है, गरीब आदमी, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हॉस्पिटल जाता है, सबको परेशानी आती है। दरअसल गुरुवार रात तराना के नयापुरा इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद विवाद बढ़ गया था। इसके बाद उपद्रवियों ने दुकानों और बसों में जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन शुक्रवार को फिर हालात बिगड़ गए और उपद्रवियों ने बसों में आग लगाकर जमकर उत्पात मचाया। मैं इस वक्त खड़ा हूं तराना में। देखिए किस तरह से तराना का झंडा चौक है, जहां पर लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। किस तरह देखिए जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, दुकान बंद है, शटर बंद, और घर के सामने से झांकते हुए नजर आ रही है। पूरा तराना है जहां पर
दंगा हुआ, बसें जली, इसके बाद आज तराना पूरा बंद नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? अरुण। अरुण जी, क्या हुआ था आपके तराने में? कल रात को कुछ उपद्रवियों ने बस स्टैंड पे गिरदी करी थी, उसके बाद कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। किस तरह से तराने का माहौल ऐसा पहले था या हुआ है? तराने का सब माहौल कभी भी ऐसा इतना खराब बहुत पहले हुआ था, 15-20 साल बाद। अब ऐसा मौका पड़ा है कि ऐसी स्थिति बन रही है हमारे यहाँ पे। और 84 में हुआ था, उसके बाद कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। बहुत अच्छे से हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं, सब यूनिटी से रहते हैं। छोटी मोटी विवाद आते हैं, सब समझ के सुलझा लेते हैं। अचानक क्या हुआ जो इतना बड़ा विवाद अचानक होना क्या पड़ा, ये विवाद होना पड़ा? जो कोई ये बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता है उनकी और कोई अपने मुस्लिम भाई, उनकी आपस में बच्चों की मारपीट हुई थी। उसके बाद में उन्होंने इसको बजरंग दल वाले बालक को मारपीट करी थी उसके साथ में, फिर उन्होंने उनके साथ किसी ने मारपीट करी, फिर वो चीज़ तूल पकड़ती चली गई और वो फिर फैलती चली गई बातें सबको। वहीं तराना हिंसा के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है तो बीजेपी ने कहा है किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जो घटना घटी है वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उन्हीं का ये जिला आता है उज्जैन, जहां पर ये घटना हुई है। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की नफरत फैली हुई है कि ये सब घटनाएं हो रही हैं, और मध्य प्रदेश का गृह विभाग सोया हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो भी लाचार नजर आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। कोई भी उपद्रवी हो, कोई भी दंगेबाज हो, अगर कोई कानून हाथ में लेने का काम करता है तो उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। पुलिस पर्याप्त मात्रा में पुलिस दल वहाँ पे है, और इस तरह के कोई भी दंगेबाज हों, पत्थरबाज हों, माफिया हों, अगर कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। उधर दूसरे दिन विवाद के बाद पुलिस ने तराना में धारा 163 लागू कर दी है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इसके अलावा पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को भी हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल तराना में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस गश्त कर रही है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस ने मोर्चा भी संभाल लिया है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट।